अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी के माध्यम से अरबी बोलना। तो इससे पहले कि वीडियो को स्टार्ट करूं, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शब्द है जल्दी। हिंदी में हम कहते हैं जल्दी, तो जल्दी को अरबी में बोलते हैं सरा। सरा यानी कि जल्दी। जल्दी आओ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि जल्दी आओ, तो हम अरबी में बोलेंगे ताल सरा, यानी कि जल्दी आओ। ताल अरबी में आओ और आने को कहते हैं, और सरा अरबी में जल्दी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि जल्दी आओ, अरबी में बोलेंगे ताल सरा। जल्दी घर पे आओ। अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह बोलना हो, या फिर हमारे मैडम या कफील हमसे ये कह रहे हो कि जल्दी घर पे आओ, तो वह अरबी में बोलेंगे ताल बेत सरा, यानी कि जल्दी घर पे आओ। ताल अरबी में आओ और आने को कहते हैं, बेत अरबी में घर को कहते हैं, और सरा अरबी में जल्दी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि जल्दी घर पे आओ, उसी को अरबी में बोलते हैं ताल बेत सरा। जल्दी जाओ, जल्दी आओ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और इस तरह से बोलना हो कि जल्दी जाओ और जल्दी आओ, तो हम अरबी में बोलेंगे रोह सरा ताल सरा, यानी कि जल्दी जाओ जल्दी आओ। रोह सरा ताल सरा। रोह सरा अरबी में जल्दी जाओ को कहते हैं, रोह यानी कि जाओ, और सरा यानी कि जल्दी, और ताल सरा अरबी में जल्दी आओ को कहते हैं। ताल यानी कि आओ, सरा यानी कि जल्दी। हिंदी में कहेंगे कि जल्दी जाओ जल्दी आओ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे रोह सरा ताल सरा। जल्दी पहुंचा दो सामान। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो, या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि जल्दी पहुंचा दो सामान, तो वह अरबी में बोलेगा सरा वद्दी अगरात, यानी कि जल्दी पहुंचा दो सामान। सरा वद्दी अगरात। सरा अरबी में जल्दी को कहते हैं, वद्दी अरबी में पहुंचा दो या फिर पहुंचाने को कहते हैं, और अगरात अरबी में सामान को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि जल्दी पहुंचा दो सामान, अरबी में बोलेंगे सरा वद्दी अगराद। जल्दी देखो इधर। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो, या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि जल्दी देखो इधर, तो वह अरबी में बोलेगा सरा शूफ हिनाक, यानी कि जल्दी देखो इधर। सरा शूफ हिनाक। सरा अरबी में जल्दी को कहते हैं, शूफ या फिर उन्जुर अरबी में देखो और देखने को कहते हैं, हिनाका या फिर हिना अरबी में इधर को कहते हैं। हिंदी में जल्दी देखो इधर, उसी को हम अरबी में बोलेंगे सरा शूफ हिनाक। जल्दी सामान रखो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो, या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि जल्दी सामान रखो, तो वह अरबी में बोलेगा सरा हत्तेत अगराद, यानी कि जल्दी सामान रखो। सरा हत्तेत अगराद। सरा अरबी में जल्दी को कहते हैं, हत्तेत या फिर रक्किब अरबी में रखो को कहते हैं, और अगराद अरबी में सामान को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि जल्दी सामान रखो, उसी को हम अरबी में बोलते हैं सरा हत्तेत अगराद। जल्दी काम पूरा करो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो, या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि जल्दी काम पूरा करो, तो वह अरबी में बोलेगा सरा कम्मिल शुगुल, यानी कि जल्दी काम पूरा करो। सरा कम्मिल शुगुल। सरा अरबी में जल्दी को कहते हैं, कम्मिल अरबी में पूरा करने को कहते हैं, शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि जल्दी काम पूरा करो, अरबी में बोलेंगे सरा कम्मिल शुगुल। जल्दी गाड़ी लाओ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो, या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि जल्दी गाड़ी लाओ, तो वह अरबी में बोलेगा सरा जीप सैयारा, यानी कि जल्दी गाड़ी लाओ। सरा जीप सैयारा। सरा अरबी में जल्दी को कहते हैं, जीप सैयारा अरबी में गाड़ी लाओ को कहते हैं। जीप यानी कि लाओ, सैयारा यानी कि गाड़ी। हिंदी में कहेंगे कि जल्दी गाड़ी लाओ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे सरा जीप सैयारा। जल्दी गाड़ी चालू करो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो, या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि जल्दी गाड़ी चालू करो, तो वह अरबी में बोलेगा सरा शगल सैयारा, यानी कि जल्दी गाड़ी चालू करो। सरा शगल सैयारा। सरा अरबी में जल्दी को कहते हैं, शगल अरबी में चालू करो या फिर चालू करने कहते हैं, सैयारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि जल्दी गाड़ी चालू करो, उसी को हम अरबी में बोलेंगे सरा शगल सैयारा।
चलो जल्दी उठो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि चलो जल्दी उठो, तो हम अरबी में बोलेंगे यल्ला गुम सरा। यल्ला गुम सरा यानी कि चलो जल्दी उठो। यल्ला अरबी में चलो को कहते हैं, गुम सरा अरबी में जल्दी उठो को कहते हैं। गुम यानी कि उठो, सरा यानी कि जल्दी। हिंदी में हम कहते हैं कि चलो जल्दी उठो, उसी को हम अरबी में बोलते हैं यल्ला गुम सरा। यल्ला गुम सरा। चलो जल्दी खाओ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि चलो जल्दी खाओ, तो अरबी में बोलेंगे यल्ला किल सरा। यल्ला किल सरा यानी कि चलो जल्दी खाओ। यल्ला किल सरा। यल्ला अरबी में चलो को कहते हैं, अकिल सरा अरबी में जल्दी खाओ को कहते हैं। अकिल अरबी में खाओ को और सरा अरबी में जल्दी को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि चलो जल्दी खाओ या फिर जल्दी जल्दी खाओ, उसी को अरबी में बोलेंगे यल्ला अकिल सरा। चलो जल्दी शुरू करो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि चलो जल्दी शुरू करो, तो वह अरबी में बोलेंगे यल्ला इब्दा सरा यानी कि चलो जल्दी शुरू करो। यल्ला इब्दा सरा। यल्ला अरबी में चलो को कहते हैं, इब्दा सरा अरबी में जल्दी शुरू करो को कहते हैं। इब्दा यानी कि शुरू करो, सरा यानी कि जल्दी। हिंदी में कहेंगे कि चलो जल्दी शुरू करो, उसी को हम अरबी में बोलेंगे यल्ला इब्दा सरा। धीरे धीरे। हिंदी में कहते हैं धीरे धीरे, तो धीरे धीरे को अरबी में बोलते हैं शोई शोई। शोई शोई यानी कि धीरे धीरे। मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे। अगर हमें अरबी में तालीम के बारे में, किसी चीज़ के बारे में या फिर काम के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे, तो हम अरबी में बोलेंगे अना तअल्लम शोई शोई यानी कि मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे। अना अरबी में मैं को कहते हैं, तअल्लम अरबी में सीख रहा हूँ या सीखने को कहते हैं, और शोई शोई अरबी में धीरे धीरे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे, अरबी में बोलेंगे अना तअल्लम शोई शोई। दोस्तों एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि शोई शब्द का इस्तेमाल अरबी में थोड़ा के लिए भी करते हैं और धीरे धीरे के लिए भी करते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि अगर कोई आपको 2 दफ़ा बोल रहा है शोई शोई, तो इसका मतलब आपको वो बोल रहा है धीरे धीरे। लेकिन अगर कोई 1 दफ़ा कह रहा है यानी कि शोई, तो इसका मतलब वो इस्तेमाल कर रहा है थोड़ा के लिए। लेकिन थोड़ा के लिए बेहतर है कि आप शोइया का इस्तेमाल करें, या फिर आप कलील भी कह सकते हैं। कलील का मतलब भी थोड़ा होता है। धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर हमें अरबी में काम के बारे में या फिर अपने तबीयत के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो हम अरबी में बोलेंगे इर्तफ़ा शोई शोई। इर्तफ़ा शोई शोई यानी कि धीरे धीरे बढ़ रहा है। इर्तफ़ा अरबी में बढ़ने को कहते हैं और शोई शोई अरबी में धीरे धीरे को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे धीरे धीरे बढ़ रहा है, अरबी में बोलेंगे इर्तफ़ा शोई शोई। धीरे धीरे गाड़ी चलाओ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या फिर हमारी मैडम या कफील या फिर मैनेजर हमसे ये कह रहा हो कि धीरे धीरे गाड़ी चलाओ, तो वह अरबी में बोलेगा शोई शोई सूक सैयारा यानी कि धीरे धीरे गाड़ी चलाओ। शोई शोई यानी कि धीरे धीरे, सूक सैयारा अरबी में गाड़ी चलाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि धीरे धीरे गाड़ी चलाओ, उसी को हम अरबी में बोलते हैं शोई शोई सूक सैयारा। मैं चल रहा हूँ धीरे धीरे। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं चल रहा हूँ धीरे धीरे, तो हम अरबी में बोलेंगे अना यमशी शोई शोई यानी कि मैं चल रहा हूँ धीरे धीरे। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। यमशी अरबी में चल रहा हूँ या फिर चलने को कहते हैं, और शोई शोई अरबी में धीरे धीरे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं चल रहा हूँ धीरे धीरे, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अना यमशी शोई शोई। मैं जानता हूँ। अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं जानता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना अदरी यानी कि मैं जानता हूँ। अना अरबी में मैं को कहते हैं, अदरी अरबी में जानता हूँ या फिर आरफ या मालूम अरबी में जानता हूँ या फिर पता होने को कहते हैं। हिंदी में मैं जानता हूँ, अरबी में अना अदरी। मैं नहीं जानता हूँ। अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं नहीं जानता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा अदरी यानी कि मैं नहीं जानता हूँ। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं। अदरी या फिर आरफ या फिर मालूम अरबी में जानता हूँ या फिर पता होने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं जानता हूँ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अना मा अदरी।
मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ। अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अबद मा अदरी, यानी कि मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ। आना अबद मा अदरी। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। अबद अरबी में बिल्कुल को कहते हैं। मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं। अदरी या फिर आर्फ या फिर मालूम अरबी में जानता हूँ या फिर कोई बात पता होने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना अबद मा अदरी। मैं नहीं जानता हूँ यह क्या है। अगर हमें अरबी में किसी चीज़ के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं नहीं जानता हूँ कि यह क्या है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा अदरी हाजा एश, यानी कि मैं नहीं जानता हूँ यह क्या है। आना मा अदरी हाजा एश। अना अरबी में मैं को कहते हैं। मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं। अदरी या फिर आर्फ या फिर मालूम अरबी में जानता हूँ या फिर जानने को कहते हैं। हाजा अरबी में यह को कहते हैं और एश अरबी में क्या को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं जानता हूँ यह क्या है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना मा अदरी हाजा एश। मैं नहीं जानता हूँ तुम कौन हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं नहीं जानता हूँ तुम कौन हो, तो मैं अरबी में बोलेंगे आना मा अदरी अंत मन, यानी कि मैं नहीं जानता हूँ तुम कौन हो। आना मा अदरी अंत मन। अना अरबी में मैं को कहते हैं। मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं। और अदरी या फिर आर्फ या फिर मालूम अरबी में जानता हूँ या फिर पता होने को कहते हैं। और अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं। और मन अरबी में कौन हो या फिर कौन को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं नहीं जानता हूँ तुम कौन हो, अरबी में बोलेंगे आना मा अदरी अंत मन। मैं नहीं जानता हूँ किसका है। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं नहीं जानता हूँ किसका है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा अदरी हग मिन, यानी कि मैं नहीं जानता हूँ किसका है। आना मा अदरी हग मिन। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं। अदरी या फिर आर्फ या फिर मालूम अरबी में जानता हूँ या फिर पता होने को कहते हैं। हग मिन या फिर हग मन अरबी में किसका है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं जानता हूँ किसका है, उसी को हम अरबी में बोलते हैं आना मा अदरी हग मिन। मैं नहीं जानता हूँ कौन लाया। अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या फिर किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं नहीं जानता हूँ कौन लाया, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा अदरी मन जीब, यानी कि मैं नहीं जानता हूँ कौन लाया। आना मा अदरी मन जीब। अना अरबी में मैं को कहते हैं। मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं। अदरी या फिर आर्फ या फिर मालूम अरबी में जानता हूँ या फिर पता होने को कहते हैं। मन जीब अरबी में कौन लाया को कहते हैं। मन यानी कि कौन, जीब यानी कि लाया। हिंदी में कहेंगे कि मैं नहीं जानता हूँ कौन लाया, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना मा अदरी मन जीब। मैं नहीं जानता हूँ कौन दिया। अगर हमें अरबी में किसी चीज़ किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं नहीं जानता हूँ कौन दिया, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा अदरी मन याती, यानी कि मैं नहीं जानता हूँ कौन दिया। आना मा अदरी मन याती। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं। अदरी या फिर आर्फ या फिर मालूम अरबी में जानता हूँ को कहते हैं। मन अरबी में कौन को कहते हैं। और याती अरबी में दिया या फिर देने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं नहीं जानता हूँ कौन दिया, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना मा अदरी मन याती। मैं नहीं जानता हूँ कौन लिया। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं नहीं जानता हूँ कौन लिया, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा अदरी मन शील, यानी कि मैं नहीं जानता हूँ कौन लिया। आना मा अदरी मन शील। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं। अदरी अरबी में जानता हूँ या फिर पता होने को कहते हैं। और मन अरबी में कौन को कहते हैं। और शील अरबी में लिया या फिर लेने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं जानता हूँ कौन लिया, उसी को हम अरबी में बोलते हैं आना मा अदरी मन शील।
मैं नहीं जानता हूँ वह कहाँ है। अगर हमें अरबी में किसी के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं नहीं जानता हूँ वह कहाँ है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा अदरी हुवा वैन, यानी कि मैं नहीं जानता हूँ वह कहाँ है। अना मा अदरी हुवा वैन। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं। अदरी या फिर आरिफ या फिर मालूम अरबी में जानता हूँ या फिर कोई बात पता होने को कहते हैं। और हुआ अरबी में वह को कहते हैं। और वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं जानता हूँ वह कहाँ है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना मा अदरी हुआ वैन। मैं नहीं जानता कब आएगा। अगर हमें अरबी में किसी के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं नहीं जानता कब आएगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा अदरी मीता इजी, यानी कि मैं नहीं जानता कब आएगा। आना मा अदरी मीता इजी। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं। अदरी या फिर आरिफ या फिर मालूम अरबी में जानता हूँ या फिर पता होने को कहते हैं। और मीता अरबी में कब को कहते हैं। और इजी अरबी में आएगा या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं जानता कब आएगा, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना मा अदरी मीता इजी। नहीं पूछो मैं नहीं जानता। अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह बोलना हो और ये बोलना हो कि नहीं पूछो मैं नहीं जानता, तो हम अरबी में बोलेंगे मा असल अना मा अदरी, यानी कि नहीं पूछो मैं नहीं जानता। मा असल आना मा अदरी। मा असाल अरबी में नहीं पूछो को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, असाल यानी कि पूछो। और अना अरबी में मैं को कहते हैं। और मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं। अदरी या फिर आरिफ या फिर मालूम अरबी में जानता या फिर जानने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि नहीं पूछो मैं नहीं जानता, उसी को हम अरबी में बोलेंगे मा असाल आना मा अदरी। मैं नहीं जानता हूँ कुछ भी। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि मैं नहीं जानता हूँ कुछ भी, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा अदरी आई शै, यानी कि मैं नहीं जानता हूँ कुछ भी। आना मा अदरी आई शै। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं। अदरी या फिर आरिफ या फिर मालूम अरबी में जानता हूँ या फिर कोई बात पता होने को कहते हैं। और आई शै अरबी में कुछ भी को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि मैं नहीं जानता हूँ कुछ भी, उसी को हम अरबी में बोलते हैं आना मा अदरी आई शै। मैं जानता हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं जानता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना अदरी, यानी कि मैं जानता हूँ। अना यानी कि मैं, अदरी यानी कि जानता हूँ। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं जानता हूँ, उसी को हम अरबिक में बोलते हैं आना अदरी। आना अदरी। जानते हो सच कहो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो कि जानते हो सच कहो, तो हम अरबी में बोलेंगे तदरी गुल सदक, यानी कि जानते हो सच कहो। तदरी गुल सदक। तदरी अरबी में जानते हो को कहते हैं। गुल सदक अरबी में सच कहो या फिर सच कहने को कहते हैं। गुल यानी कि कहो, सदक यानी कि सच। हिंदी में कहेंगे कि जानते हो सच कहो, तो अरबी में बोलेंगे तदरी गुल सदक। हाँ मैं जानता हूँ। अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब इस तरह देना हो और ये बोलना हो कि हाँ मैं जानता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा आना अदरी, यानी कि हाँ मैं जानता हूँ। अयवा आना अदरी। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और अदरी या फिर आरिफ या फिर मालूम अरबी में जानता हूँ या फिर पता होने को कहते हैं। हिंदी में हाँ मैं जानता हूँ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अयवा आना अदरी। कौन बताया तुम्हें। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कौन बताया तुम्हें, तो हम अरबी में बोलेंगे मन अल्लम अंत, यानी कि कौन बताया तुम्हें। मन अल्लम अंत। मन अरबी में कौन को कहते हैं। अल्लम अरबी में बताया या फिर बताने को कहते हैं। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि कौन बताया तुम्हें, उसी को हम अरबी में बोलते हैं मन अल्लम अंत, यानी कौन बताया तुम्हें। मुझे उसने बताया। अगर हमें अरबी में किसी के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे उसने बताया, तो हम अरबी में बोलेंगे आना हुआ अल्लम, यानी कि मुझे उसने बताया। आना हुआ अल्लम। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। हुआ अरबी में वह या फिर उसने को कहते हैं। और अल्लम अरबी में बताया या फिर बताने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मुझे उसने बताया, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना हुआ अल्लम, यानी कि मुझे उसने बताया।
मैं पूछूंगा उससे। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं पूछूंगा उससे, तो हम अरबी में बोलेंगे अना असअल मिन हुआ, यानी कि मैं पूछूंगा उससे। अना असअल मिन हुआ। अना अरबी में मैं को कहते हैं, असअल अरबी में पूछूंगा या फिर पूछने को कहते हैं, मिन हुआ अरबी में उससे को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं पूछूंगा उससे, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अना असअल मिन हुआ। उसने क्यों बताया तुम्हें? अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये कहना हो कि उसने क्यों बताया तुम्हें, तो हम अरबी में बोलेंगे हुवा लेश अल्लम अंत, यानी कि उसने क्यों बताया तुम्हें। हुवा लेश अल्लम अंत। हुआ अरबी में वह और उसने को कहते हैं, लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, अल्लम अरबी में बताया या फिर बताने को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि उसने क्यों बताया तुम्हें, उसी को हम अरबी में बोलेंगे हुवा लेश अल्लम अंत, यानी उसने क्यों बताया तुम्हें। मैं मारूंगा उसे। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि मैं मारूंगा उसे, तो मैं अरबी में बोलेंगे अना अदरब हुआ, यानी कि मैं मारूंगा उसे। अना अदरब हुआ। अना अरबी में मैं को कहते हैं, अदरब अरबी में मारूंगा या फिर मारने को कहते हैं, हुआ अरबी में वह और उसे या और उसने को भी कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं मारूंगा उसे, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अना अदरब हुआ। वह आदमी ठीक नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि वह आदमी ठीक नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ नफर माफी कोइस, यानी कि वह आदमी ठीक नहीं है। हुआ नफर माफी कोइस। हुआ अरबी में वह, उसने और उसे को कहते हैं, नफर अरबी में आदमी को कहते हैं, और माफी कोइस अरबी में ठीक नहीं है को कहते हैं। माफी यानी कि नहीं है, कोइस यानी कि ठीक। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि वह आदमी ठीक नहीं है, उसी को हम अरबी में बोलते हैं हुआ नफर माफी कोइस, यानी कि वह आदमी ठीक नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। अस्सलाम वालेकुम।